जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में पैदा होते हैं लोग, हिंदू में पैदा हो रहा है, मुस्लिम में पैदा हो रहा है, क्रिश्चियन वगैरह में पैदा हो रहा है, तो हमने तो ये सुना है कि सारे वो फितरत सलीम पर पैदा हुए, इनके मुसलमान ही पैदा हुए, बाद में उनके वालिदैन उनको हिंदू या काफिर वगैरह बना देते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ अपना फितरतों के इंसान, मतलब कि एक जो मुजरम है, एक डाकू है, एक चोर है, एक बड़ा इनके नेचुरली देखते हैं कि वो शुरू से ही इस तरह का बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को देखते हैं कि वो शुरू से बड़ा शरारती है और एंड पे भी जाके वो बड़ा बहुत ज़्यादा शरारती साबित होता है। एक तरफ हम ये सुन रहे हैं कि फितरत सलीम पे पैदा हुआ है, दूसरी तरफ अब एक घर की मिसाल देखते हैं हम कि एक घर में 5 बच्चे हैं, तो एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा शैतान किस्म का वाक़या होता है और बाकी 4 बड़े मतलब बड़े सलीमुल फितरत होते हैं। तो एक तरफ हम कहते हैं कि सारी की सब की जो फितरत है वो अल्लाह ताला ने मतलब बड़ी मतलब बनाई है, बिल्कुल दुरुस्त बनाई है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वो नेचुरली शुरू से ही इस तरह के हैं। सर मैं वो बता कि बात है कि शरारती बच्चा इसका सर थोड़ा वजाहत करेंगे। शरारती होना या कुछ नुकरा होना, शरारती होना, ये सब फितरत इसके साथ फितरत सलीमा मुतसादम नहीं है। फितरत सलीम का मतलब क्या है? कलाम पाक में फितरत अल्लाह तो ये हमारा दीन जो है असल में दीन फितरत है। तो फितरत के बहुत से फेसेस जो हैं वो फितरत का हिस्सा है। तो कहने मकसद ये है कि किसी और शख्स में नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाना, क्लेवरनेस का, लाजिम नहीं कि वो इसको शर की तरफ लेकर जाए। जो प्रॉब्लम असल में आ रही है ना, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप फितरत को देखिए, हमारी नेचुरल फैकल्टीज़ को, नेचुरल जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है उसको आप खैर और शर के साथ गुड़मुड़ कर रहे हैं। खैर और शर का इंतखाब जो है ना बंदा खुद करते हैं। क्योंकि आप देखें कि दुनिया में जितने बड़े बड़े मुजरिम हुए हैं तो उनके बारे में अहले तहकीक कहते हैं कि अगर इन्होंने इंतखाब सही किया हो संगत का तो ये बहुत ही कामयाब डिटेक्टिव होते हैं, बहुत कामयाब साइंटिस्ट होते हैं। कहना मकसद ये कि आप वेपन को कहाँ इस्तेमाल कर लें। जो हमारी जो मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, बोलने से लेकर, सोचने समझने से लेकर, आपने देखा होगा तो बाद लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और जो चाहे वो करते हैं। बाद लोग होते हैं उसके अंदर दूसरों को डिसीव करना, दूसरों से काम लेने की सलाहियत होती है। लेकिन वो जिसके अंदर ये सलाहियत है उसकी मिसाल है कि जैसे उसके पास वेपन ज़्यादा आ गए। जैसे फूलों की वैरायटी ना बहुत सी, तो कुछ जो है ना वो बहुत ही नाजुक से फूल हैं और कुछ गोभी के फूल हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो चीज़ जो है कुदरत की, ये कुदरत के अंदर एक रेंज है बहुत बड़ी। इसका ताल्लुक खैर और शर के साथ नहीं है, खैर और शर का ताल्लुक आपके इंतखाब के साथ है। और जब भी मैं कर रहा हूँ ये कहने का मकसद ये है कि जो चोर बना जब डाकू बना, ये एक डिबेट बहुत बड़ी है। ये वेस्ट में भी जो है ना, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि वो कहते हैं कि जनाब जो बंदा मुजरिम है इसका मतलब है कि उसके जीन्स में ही फॉल्ट है, वो जेनेटिकली ऐसा है, उसमें नेचुरल टेंडेंसी ऐसा है। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन राइज होता है फिलोसफिकली, तो फिर आप सजा क्यों दे रहे हैं? फिर आप जेल खाने ख़त्म करें और जो बंदा जो जुर्म करता है उसको आप मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराएं, उसके डॉक्टर की सुपरविजन में आप दवाइयाँ दें उसको। अगर तो इंसान होता है ना, रोबोट होता है ना, इंसान के पास इंतखाब की सलाहियत ना होती तो फिर ये आप इस बार वैलिड करें कि कुछ लोग जनाब सो कॉल्ड फितरतन ही क्राइम ओरिएंटेड है। नो, ऐसा नहीं हुआ। जो बंदा जो क्राइम ओरिएंटेड था ना, जिसको आप समझ रहे हैं, अगर वो सही इंतखाब करता सही रास्ते का तो वो शायद बहुत कामयाब पुलिस ऑफिसर भी होता था कि वो उसी गवर्नमेंट को सैबोटाज भी कर सकता। खैर और शर एक और चीज़ है, खैर और शर का ताल्लुक आपके इंतखाब के साथ है। सर जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में भी मज़कूर है, जिसमें एक बच्चे को मतलब उसको क्या कहते हैं हलाक कर देते हैं कि इसने बड़ा होकर ऐसे बनना है, उसका फिर क्या आप सीधी वजाहत करेंगे? ये पता क्या बात है? बात ये कि वो जो है ना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो असल में बच्चों को कहा जा रहा है, हालांकि बच्चा भी तो उस स्टेज पे पहुंचा ही नहीं है ना कि वो इंतखाब कर सके या कुछ चूज कर सके। कारोबारी मुशीयत है ना, वो मंशा खुदाबंदी। सर अगर यही मंशा खुदाबंदी हम कहें कि इस बंदे पर भी फिट हो रहे थे, नहीं कह सकते हैं वो। इसके लिए फिर आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हमराई चाहिए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हमराई की सर हम तो जो ज़ाहिर नजर आ रहा है हम तो उसी के ऊपर तो
وہی میں کہہ رہا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کی ہمراہی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ ادا کر اٹھے تھے. میرا مقصد ہی اس کے لیے بہت بڑا ایک ظرف بہت بڑا ویژن چاہیے. اور اس میں جو ہے نا جہاں پہ یہ کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں اگر میں آپ کی بات کو اکرام تو وہاں اسی قانون مشروعیت کے تحت ایسے بچوں کو بڑا بھی ہونے دیا جا رہا ہے, ان کو نمرودی بننے دیا جا رہا ہے, ان کو قانونی بننے دیا جا رہا ہے. مطلب کہ آپ جو ہے نا اس کا تعلق جو ہے وہ سیکرٹس کے ساتھ ہے, اسرار خداوندی کے ساتھ ہے. اس کا تعلق جو ہے نارمل ہیومن انٹلیکٹ کے ساتھ نہیں ہے, کامن پاتھ نہیں ہے. اور اس میں بہت سی بحثیں ہیں, بہت سے اس میں راز ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق تھا اور نبوت و ولایت کا کیا تعلق ہے, ان کا آپس میں کیا ریلیشن. یہ ایک بڑی لمبی بات ہے. وہ ہم یہ ایک دم اس میں سے ایک پیس دے کر تو اپنی آرگیومنٹ ہمیں بطور مثال میرا خیال نہیں دے سکتے. میں صرف آپ کے کوشچن کے جواب میں جو بات کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ خیر اور شر اس کا تعلق آپ کے اپنے انتخاب کے ساتھ. آپ کی نیچرل ٹینڈنسی جو ہوتی ہے وہ ایک اور چیز ہے. جو آپ کی نیچرل ٹینڈنسی ہے وہی تو اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہے. مثال کے طور پر ایک بندے میں نیچرل ٹینڈنسی ہے گیمبلنگ کے, اب یہ اس کا ٹیسٹ ہے کہ نہ کریں, اگر نہیں کرے تو کامیاب ہو جائے گا. ایک بندے میں نیچرل ٹینڈنسی ہے ڈرنکنگ کی, یہ اس کا ٹیسٹ ہے. یعنی کہ یہ جو ہے ہماری تمام صلاحیتیں جو ہیں امیری غریبی سے لے کر ہماری جس کو ہم بولتے ہیں نیچرل انکلینیشنز تک, یہ سب جو وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ میں آتے ہیں نا, کہ یہ تو آزمائش کے ٹولس ہیں کہ کسی کو کوئی پچھا دے دیا کسی کو پچھا دے دیا. سر اس حوالے سے ایک سوال ہے, خود آگاہی کا جو سلسلہ ہے, اپنی نیچرل ٹینڈنسیز کو ایکسپلور کرنے کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہو اور کس طرح سے ایک شخص اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے؟ خوبصورت سوال ہے. سب پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب صرف اپنی ٹیلنٹ کو جاننا یا اپنی انکلینیشنز سے واقفیت ہی کافی نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ اب براڈلی اسپیکنگ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے دو پارٹس ہیں. اس میں دو پارٹس موٹا موٹا. ایک تو بات یہ کہ جو آپ کے اندر ایک بشری پہلو ہے اور ایک روحانی پہلو ہے. جو بشری پہلو ہے آپ کا وہ آپ کی وہ کائنات خالق کائنات کی ریئل آئیڈینٹی ریئل اینٹی جو ہے اس کا مس میچ کر دیں. بشریت کیا ہے کہ بشریت جو ہے وہ ایک منفی ٹریٹس ہیں. تو اس کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے منفی ٹریٹس کو پہچاننے یہ چیزیں ہیں جو وہاں نہیں ہیں. مثال کے طور پر مجھے موت ہے لیکن میں جس کی آگے ہی چاہتا ہوں اس کو موت نہیں ہے. مجھے کھانے کی حاجت ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ لاجتنگ بولا کام جو وہ کھلاتا ہے اس کو کوئی نہیں چاہتا. میں بہت سی کاز افیکٹ کا محتاج ہوں, وہ بتاتا ہے وہ سمدیت نہیں ہے. میرا ایک آغاز ہے, ایک انجام ہے, اور میں زوج میں پیدا ہوا اور مجھے زوجیت چاہیے, اور وہاں یہ سارے کے سارے ٹریٹس جو ہیں اس کا اپوزٹ ہے. تو یہ کیا یہ پہچان کا پہلا رہتا کیا ہوا, یعنی کہ اس کا تعلق وہ آپ کے نیچرل ٹیلنٹس یا صلاحیتوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے. لیکن جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں, جب آپ ان لمیٹیشنز کو پہچانتے ہیں اپنی بشریت کی لمیٹیشن کو, تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرا فیز ہے نورانیت کا, اس کا وہ خالق ہے اور پیکرے نورانیت بھی کہنا شاید اس ذات کے لیے توحید کے پرستش سے باہر آنے والی بات ہو جائے گی. تو وہ پہلا مرحلہ یہ ہے. جب یہ سنگ میل عبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ
सिमिलैरिटीज वाला पहलू आता है। अगर वो रहीम है और आपके अंदर भी उसने सिफ्त रहीम रखी और रब्बुल आलमीन है और आप भी रबूबियत कर रहे हैं बच्चों की, वो खालिक हैं और वर्चुअली आपके खालिक हैं, अल्लाह हाज़िर किया। तो इसके असल में दो मराहिल हैं, मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू के दो फेज़ें हैं। पहला बशरियत की पहचान कि जो कुछ मैं हूँ वो नहीं है, और जो दूसरा पहलू जो फिर जब सूफिया इस बरज़ को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर वो कहते रांदा रांदा कर दी मैं रंगा, फिर आपको ज़ात मंसूर हलाज के नारे मिलते हैं, फिर आपको हज़रत शिबली के अक़वाल मिलते हैं, फिर आपको हज़रत बाबुल शाह सरकार का कलाम मिलता है, बंदे चरा कैसे है। तो ये पहचान और चीज़ है, और ये जो आप जिस टैलेंट की या सलाहियतों की बात कर रहे हैं तो ये एक ज़ाहिरी फिज़िक, यानी कि उसमें पहचान के सफ़र में आपकी ये ज़ाहिरी इस्तेदादात का होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई कम ज़हीन है, कोई कम IQ में है या ज़्यादा IQ में है, या पढ़ा लिखा है या कोई कम पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा, इसका कोई और दोस्त